गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। देखिए, आज हम आप लोग बताने वाले हैं केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर आता है कक्षा 10 में। जो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर होता है उसे बोलते हैं धातु और धाप चैप्टर। ठीक है, उसमें आपका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है फफोलेदार कॉपर, यानी कि विद्युत अपघटन की विधि के द्वारा शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विधि। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें होता क्या है। देखिए, आपका चित्र बना हुआ है, ठीक लिखा हुआ है विद्युत अपघटन विधि। देखिए, यह एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा हम सबसे शुद्ध कॉपर, ठीक है, सबसे शुद्ध कॉपर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम जो आपका कॉपर होता है सबसे ज्यादा मात्रा में शुद्ध रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले हैं कि आपका ये विधि कैसे होती है। सबसे लीजिए, इसमें आपके पार्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं। पात्र यानी कि एक बर्तन लेते हैं। ठीक, पात्र में क्या करते हैं, दो प्रकार की छड़ें कॉपर की लटका देते हैं। ठीक, जिसमें आपका एक होती है एनोड, जिसको कहते हैं अशुद्ध कॉपर की छड़। एनोड जो होता है वो अशुद्ध कॉपर की छड़ का कार्य करता है। ठीक, यानी जो अशुद्ध छड़ें होती है, भाई देखो दो प्रकार की छड़ें लगाई हमने, एक होती है शुद्ध, एक होती है अशुद्ध। अब जो अशुद्ध वाली होती है वो कार्य करती है इसका एनोड का कार्य करती है, और जो शुद्ध कॉपर की छड़ें होती हैं वो करती हैं कैथोड का कार्य। देखा होगा बैटरी में एनोड और कैथोड होता है। ठीक है, तो उसमें आपकी जो प्लेटें होती हैं ये एनोड और कैथोड का कार्य करती हैं। उसके बाद करते हैं हम पात्र में क्या करते हैं, आपका एक प्रकार का विलयन, जिसे हम कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें डाल देते हैं। आगे क्या होता है, अब इसमें देखिए हमने क्या किया, इन जो प्लेटों को, जो आपकी प्लेटें आप लोग देख रहे हैं, इन प्लेटों को हमने तार से जोड़ दिया है। इन्हीं में हमने दोनों जो प्लेटें लगी हैं, एक में आपका जो आपका प्लस वाला तार होता है यानी कि एनोड कैथोड का होता है ना, क्योंकि आपका एनोड होता है तो कौन सी छड़ें आपकी हैं, ये आपकी आशु छड़ें होती हैं। ठीक, तो ये आपका एक तार लगा हुआ है। उसके बाद ये आपकी शुद्ध छड़ें हैं, ये भी आपका कौन सा लगा हुआ है, कैथोड वाले, यानी कि एक तार में लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, उसमें दो प्रकार की कॉपर की छड़ें, कौन सी, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। अब होता क्या है, जब इसमें हम क्या करते हैं, और हाँ ये आपका विलीन डाल देते हैं। करते क्या है, इसमें जब हम लोग इन तारों के माध्यम से क्या करते हैं, इन तारों के माध्यम से विद्युत धारा यानी 1.5 वोल्ट विभवांतर वाली धारा को हम इन प्लेटों में प्रवाहित करते हैं। ठीक, तो होने क्या लगता है, जैसे ही हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है, जो आपकी कौन सी अशुद्ध वाली छड़ें होती हैं ये क्या है, ये धीरे धीरे टूटने लगती है, ये धीरे धीरे टूटने लगती है यहाँ से। और होता क्या है, इसमें उपस्थित जितने भी अशुद्धियां होती हैं वो यहाँ पर नीचे जमती रहती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका एनोड मड, इसे बोलते हैं एनोड मड, या तो कह सकते हैं अशुद्धियां। ठीक है, इसे हम अशुद्धियां भी कह सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ये आपकी जो अशुद्ध वाली होती हैं ये धीरे धीरे टूट के क्या होती है, पिघलने लगती हैं। ठीक है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, आगे सुन लीजिए होता क्या है, जैसे ही आपने धारा को प्रवाहित किया, जो आपकी अशुद्ध वाली छड़ी थी कॉपर की, ठीक है, जो कौन सा थी, ये कैथोड का कार्य कर रही थी। ठीक, सॉरी ये आपकी एनोड का। ठीक है, तो अशुद्ध वाली छड़ें आपकी हैं ये एनोड का कार्य कर रही थी, और ये जैसे धारा को प्रवाहित की थी तो क्या धीरे धीरे टूटने लगती, क्योंकि आपकी क्या थी, ये इम्प्योर यानी कि अशुद्ध थी, और जो आपकी प्योर होती है उन्हें बोलते हैं शुद्ध, जो कार्य करती है किसका, कैथोड का, और जो अशुद्ध थी वो एनोड का। अब जब ये अशुद्ध छड़ें धीरे धीरे टूटने लगती हैं तो होता क्या है, इसमें जो आपकी अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, जैसे आपके कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, जो आपकी अशुद्धियां होती हैं वो सब के सब नीचे तली में इकट्ठा हो जाती है, और हमें हो क्या होता है, ये जो आपका इसमें सब कॉपर की जो मात्रा होती है, किसकी, कॉपर की मात्रा, वो आपकी इस वाले एनोड की, जो आपकी ये कैथोड की छड़ें, सॉरी कैथोड की छड़ें होती है, यहाँ पर कॉपर जमा होता रहता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, जब हम एक पात्र लेते हैं उसमें धारा को प्रवाहित करते हैं और उसमें दो प्रकार की छड़ें पहले से ही लटका के रखते हैं। ठीक, और धातु जो प्लेटें होते हैं कॉपर की, उसमें से आपके तार जोड़ कर देते हैं। जैसे धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, अशुद्ध जो कॉपर की छड़ें होती हैं वो टूटने लगती हैं और अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं, और जो आपका शुद्ध कॉपर होता है वो शुद्ध कॉपर की प्लेटों पर जमा होता रहता है धीरे धीरे, जिसको हम आखिरी में बाद में इसको निकाल लेते हैं।
और आपको बताते हैं कि इस विधि के द्वारा हमें 99.96 से परसेंटेज लेके 99.99% तक के शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है। और इस विधि को फफोलेदार कॉपर की विधि या इसे हम विद्युत अपघटन विधि भी कहते हैं। ये आपकी विधि होती है शुद्ध कॉपर को प्राप्त करने की विधि। इस विधि के माध्यम से हम लोग हम सबसे शुद्ध यानी कि सबसे अच्छी तरह से और सबसे ज्यादा प्योर कॉपर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद